हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृति सिंह और आज हम फिर से डायरेक्शन सेंस एंड डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो इन टुमारो लाइक इन येस्टरडेज वीडियो हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक जो डायरेक्शन के बारे में होता है, जैसे देर आर 4 डायरेक्शंस। कौन कौन से डायरेक्शंस होते हैं हमारे? नॉर्थ साउथ, दिस इज़ योर नॉर्थ, दिस इज़ योर साउथ, दिस इज़ योर ईस्ट एंड दिस इज़ योर वेस्ट, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और क्वेश्चन के बारे में। सो फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन, बट बिफोर डैट अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो यू हैव टू लाइक द वीडियो। ऑल्सो आपको कमेंट करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोग क्या क्या मुझसे पढ़ना चाहते हो, ठीक है। सो मैं आपको पढ़ाऊँगी मैथ्स, आई विल टीच यू लॉजिकल रीजनिंग, ऑल्सो मैं आपको साथ में पढ़ाऊँगी जीके एंड करेंट अफेयर्स, ठीक है। सो मेरा नाम है कृति। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है। डायरेक्शन सेंस एंड डिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल योर गवर्नमेंट एग्जाम्स। कौन कौन से एग्जाम्स हैं वो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे। दिस इज अ टेट, सी टेट, एसएससी एग्जाम्स, बैंक पीओ, क्लर्क, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, टेट एग्जाम्स, ठीक है। तो बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो उसमें ये डायरेक्शन सेंस एंड डिस्टेंस आता है, ठीक है। सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। कल हमने ये क्वेश्चन किया था, आज हम ये क्वेश्चन करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। सो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली डिड दिस क्वेश्चन? तो शुरू करते हैं इसे करना। सो विलेज क्यू इज़ टू नॉर्थ ऑफ विलेज पी। हम इसी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा विलेज पी है, ओके। विलेज क्यू कहाँ पे है? नॉर्थ में है पी के। सो हम बना सकते हैं विलेज क्यू को यहाँ, ठीक है। ये एरो शो कर रहा है कि क्यू इज़ इन नॉर्थ, ओके। आगे देखते हैं, द विलेज आर इज़ इन ईस्ट ऑफ विलेज क्यू। विलेज आर कहाँ है? ईस्ट में है, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दिस मस्ट बी आर। नाउ द विलेज एस इज़ टू लेफ्ट ऑफ विलेज पी। अच्छा, विलेज पी का लेफ्ट, तो हमें समझना पड़ेगा पी किधर फेस कर रहा है। पी नॉर्थ फेस कर रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट। कोई भी आपका डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन कौन सा होता है? नॉर्थ होता है। सो विलेज एस कहाँ पे है? लेफ्ट में है। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? अगर पी नॉर्थ फेस कर रहा है, सो दिस इज़ योर लेफ्ट, यहाँ पे एस आ जाएगा। देन इन विच डायरेक्शन, अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज विलेज एस विद रेस्पेक्ट टू विलेज आर। देन इन विच डायरेक्शन इज विलेज एस विद रेस्पेक्ट टू विलेज आर। यहाँ पे हम बहुत बार गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? हम बता देते हैं विलेज आर की पोजीशन विलेज एस के अकॉर्डिंग, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच डायरेक्शन इज विलेज एस। हमें पोजीशन बतानी है विलेज एस की, किसके अकॉर्डिंग? विलेज आर के अकॉर्डिंग। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस पोजीशन। ये जो पोजीशन है, ये मेरा ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये मेरी लाइन थोड़ी सी तिरछी बनी है यहाँ पे। सो हमें ये पोजीशन फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अगर हम अपने ग्राफ को देखते हैं, अगर ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है, सो ये पोजीशन कौन सी होती है? दिस इज़ योर साउथ वेस्ट पोजीशन, राइट। तो यहाँ पे भी एस किधर हो गया? साउथ वेस्ट पोजीशन पर हो गया, ठीक है। सो साउथ वेस्ट इज़ योर आंसर फॉर द क्वेश्चन, ओके। सबको समझ में आया? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। यही क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, लेट्स डू इट एंड लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। मैं आपको दे रही हूँ 1 मिनट टू गिव मी द आंसर। आपको मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, एंड देन हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सुंदर रन्स 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि सुंदर ईस्ट की तरफ गया, तो यहाँ गया। कितना रन किया? 20 मीटर रन किया। एंड टर्न्स टू राइट एंड रन्स 10 मीटर, फिर अपने राइट में मुड़ता है। किधर मुड़ेगा? साउथ की तरफ जाएगा। कितना चला? 10 मीटर चला, ठीक है। अभी राइट की तरफ मुड़ा, ठीक है। देन ही टर्न्स टू राइट एंड रन 9 मीटर, फिर से राइट की तरफ मुड़ता है। तो अभी किधर मुड़ेगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? सो अब वो फिर से, और कितना चलता है? 9 मीटर चलता है, ठीक है। देन ही टर्न्स टू राइट एंड टर्न 5 मीटर्स, यानी पहले वो ईस्ट की तरफ गया, फिर राइट मुड़ता है, 10 मीटर्स चलता है, फिर राइट मुड़ता है, 9 मीटर्स चलता है, एंड अगेन राइट मुड़ जाता है। और कितना चलता है? 5 चलता है। सो 5 कहीं यहाँ तक चला होगा।
ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू लेफ्ट, फाइनली वो लेफ्ट टर्न करता है और कितना चलता है, एंड ही रन 12 मीटर्स। ओके, सो यानी लेफ्ट टर्न किया और लगभग 12 मीटर्स उसने रन किया। फाइनली ही टर्न्स राइट, अभी वो फिर से राइट टर्न करेगा एंड वॉक्स 6 मीटर्स। अब वो राइट टर्न करता है और कितना चलता है, 6 मीटर्स। तो अभी राइट किधर होगा, कहीं ऐसे ऊपर जाके होगा। ठीक है, सो ये आ गया हमारा 6 मीटर्स। नाउ इन विच डायरेक्शन इज सुंदर फेसिंग, सुंदर किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। सो वी कैन क्लियरली सी कि सुंदर नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ से जो हमारा आंसर है, ये तो हमारा आंसर आ गया नॉर्थ डायरेक्शन। नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज अ क्वेश्चन, सो आर यू रेडी फॉर द आंसर। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ़ दिस इज़ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका पॉइंट है ए, जहाँ से इसने शुरू किया था, दिस पॉइंट इज द एंडिंग पॉइंट बी। आई वॉन्ट टू आस्क यू what is A's direction with respect to B, with respect to B, A की डायरेक्शन B के अकॉर्डिंग क्या है, ये आपको मुझे आंसर करना है। एनीवन जो मुझे इसका आंसर दे सकता है। देखो कुछ कुछ ऐसे जा रही है ना डायरेक्शन, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये ऐसे जा रही है ना डायरेक्शन, यानी किधर जा रही है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है। ठीक है, तो ये जाती है कितनी, साउथ ईस्ट। आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन यहाँ इस पर्टिकुलर जो आपने अभी डायग्राम बनाया है, ऐसे क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैंक पीओ, बैंक क्लर्क के प्रीलिम्स में इस तरह के 3 मार्क्स के सेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस में आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस यूजुअली मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो गए, जैसे रेलवेज, एसएससीज, 1-2 मार्क के क्वेश्चंस आपको ऐसे दिख जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ योर पॉइंट सी एंड मान लो यहाँ पे दिस इज़ योर पॉइंट डी। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी। ये जो डी है ये एकदम इससे जुड़ता हुआ मिड पॉइंट पे है। डी जो है ये बिल्कुल इस पॉइंट, मान लो पॉइंट जेड और पॉइंट वाई के बिल्कुल मिड पे है। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज, किसी का आंसर आएगा? जितनी देर में मैंने क्वेश्चन लिखा मुझे लगता है आपका आंसर आ जाना चाहिए। सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करो इस पॉइंट, वेट मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ओके, सो इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है इसके बारे में हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो ये डिस्टेंस हो गया। अगर ये 9 है, इफ़ दिस डिस्टेंस इज़ 9, तो ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। फिर ये डिस्टेंस यहाँ C से लेके, और ये x, इसको x मान लेते हैं, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, ये 12 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 12 + 9, दैट गिव्स यू 21 मीटर्स। 21 मीटर्स क्या हो गया, आपका हो गया आंसर। यहाँ पे आंसर क्या था, साउथ ईस्ट, और यहाँ पे नॉर्थ। सो गाइज दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, एंड दिस इज़ द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली सन से रिलेटेड है। जब भी हम डायरेक्शन, सेंस एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं ना, तो यानी जब भी हम डायरेक्शन, सेंस एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो कभी कभी डिग्री के ऊपर आ जाते हैं, डिग्री बेस्ड, समटाइम्स आ जाते हैं सन एंड शेडो बेस्ड। कल का जो वीडियो होगा
इसमें मैं आपको शेडो बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ाऊंगी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप सन्स एंड शेडो बेस्ड डायरेक्शन सेंस के डिस्टेंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर हम करेंगे डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद हम करेंगे पजल टाइप के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद वी विल हैव अ लाइव सेशन। उस लाइव सेशन में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। सो गाइज, माय नेम इज़ कृति एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी है। तो हर वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपको सॉल्व करना होता है। कल के वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो हम यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड नाइट।